रात में मैं पत्नी के साथ होटल में रुका था। सुबह 10 बजे मैं नाश्ता करने गया, क्योंकि नाश्ते का समय 10:30 बजे तक ही होता है। इसलिए होटल वालों ने बताया कि जिसे जो कुछ लेना है वो 10:30 बजे तक ले ले, इसके बाद बुफे बंद कर दिया जाएगा। कोई भी आदमी नाश्ते में क्या और कितना खा सकता है, पर क्योंकि नाश्ता बंदी का फरमान आ चुका था, इसलिए मैंने देखा कि लोग फटाफट अपनी कुर्सी से उठे और कोई पूरी प्लेट फल भर कर ला रहा है, कोई 4 ऑमलेट का ऑर्डर कर रहा है, कोई इडली डोसा उठा लाया, तो एक आदमी 2-3 गिलास जूस उठा लाया, कोई बहुत सारे टोस्ट प्लेट में भर लाया और साथ में शहद, मक्खन और सरसों की सास भी ले आया। मैं चुपचाप अपनी जगह पर बैठा ये सब देखता रहा। मैं दूध और कॉर्नफ्लेक्स खा रहा था। मुझसे एक बार में बहुत सी चीज़ें खाई नहीं जाती। वैसे भी मुझे लगता है कि चाहे जितनी अच्छी भी चीज़ खाने की हो, ये कल भी मिलेगी। इसलिए आदमी को इतना नहीं खाना चाहिए कि वो कल खाने के योग्य ही ना रहे। 1-2 माएँ अपने बच्चे के मुंह में खाना ठूस रही थीं, कह रही थी कि फटाफट खा लो, अब ये रेस्तरां बंद हो रहा है। जो लोग होटल में ठहरते हैं, आमतौर पर उनके लिए नाश्ता मुफ्त होता है, मतलब होटल के किराए में सुबह का नाश्ता शामिल होता है। मैंने बहुत बार बहुत से लोगों को देखा है कि वो कोशिश करते हैं कि सुबह देर से नाश्ता करने पहुँचें और थोड़ा अधिक खा लें, ताकि दोपहर के खाने का काम भी इसी से चल जाए। कई लोग इसलिए भी अधिक खा लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि मुफ्त का है तो अधिक ले लेने में कोई बुराई नहीं है। कई लोग तो जानते हैं कि वो इतना नहीं खा सकते, लेकिन वो सिर्फ इसलिए जुटा लेते हैं कहीं कम ना पड़ जाए। दरअसल हर व्यक्ति अपनी खुराक पहचानता है। वो जानता है कि वो इतना ही खा सकता है, पर वो लालच में फंसकर जरूरत से अधिक जुटा लेता है। मैं चुपचाप अपनी कुर्सी से सब देखता रहा। 10:30 बज गए थे। रेस्तरां बंद हो चुका था। लोग बैठे थे। टेबल पर खूब सारी चीज़ें उन्होंने जमा कर ली थी, पर अब उनसे खाया नहीं जा रहा था। कोई भला 2-3 गिलास जूस कैसे पी सकता है, ऊपर से 4 ऑमलेट, बहुत सारे टोस्ट। कई बच्चे माँ से झगड़ रहे थे कि उन्हें अब नहीं खाना। माएँ भी खाकर और खिलाकर थक चुकी थी और अंत में एक एक कर सभी लोग टेबल पर जमा नाश्ता छोड़कर धीरे धीरे बाहर निकलते चले गए। मतलब इतना सारा जूस, फल, अंडा, ब्रेड सब बेकार हो गया। यही जिंदगी है। हम सब अपनी भूख से अधिक जुटाने में लगे हैं। हम सभी जानते हैं कि हम इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। हम जानते हैं कि हमारे बच्चे भी इसे नहीं भोग पाएंगे, पर हम अपनी अपनी टेबल पर ज़रूरत से अधिक जुटाते हैं। हम सब जुटाते हैं तो हमें इतने अज्ञानी होते हैं कि हम नहीं जानते कि हम इन्हें पूरी तरह नहीं खा पाएंगे। हम जानते हैं कि हम इन्हें छोड़कर दबे पांव शर्माते हुए रेस्तरां से बाहर निकल जाएंगे, सब कुछ टेबल पर छोड़कर। उतना ही जमा कीजिए जितने की आपको सचमुच ज़रूरत है। ये दुनिया एक रेस्तरां है। कोई इस रेस्तरां में सदा के लिए नहीं बैठ सकता। कोई इस रेस्तरां में लगातार नहीं खा सकता। सबके खाने की सीमा होती है। रेस्तरां में सबके रहने की भी अवधि तय होती है। उतना ही लीजिए जिसमें आपको आनंद आए, उतना ही जुटाइए जितने से आपकी ज़रूरत पूरी हो सके। बाकी सब यही छूट जाता है, चाहे नाश्ता हो या कुछ और। हम में से बहुत से लोग संसार रूपी रेस्तरां में बहुत से लोगों को टेबल पर ढेर सारी चीज़ें छोड़कर जाते हुए देखते हैं, पर फिर भी नहीं समझते कि हमें कितने की ज़रूरत है। हम जानते हैं कि हम भी सब छोड़ जाएंगे, लेकिन जुटाने के चक्कर में जो है हम उसका स्वाद लेना भी छोड़ देते हैं। दोस्तों, कहानी को आखिर तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।